सन 1979 में रिचर्ड मिलर की दुनिया तब चकनाचूर हो गई जब इसकी बीवी एन हमेशा के लिए दुनिया छोड़ गई। वो घर जो कभी हंसी उम्मीद और आने वाले बच्चों के ख्वाबों से भरा रहता था अचानक वीरान हो गया। दोस्तों ने कहा वो दोबारा शादी कर ले, मगर एन के आखिरी अल्फाज ने इसकी जिंदगी बदल दिए। मोहब्बत को मेरे साथ मरने ना देना, इसे आगे बढ़ने के लिए कोई रास्ता देना। एक तूफानी रात वो किस्मत के हाथों सनक मेरी यतीम खाने तक पहुंचा। वहां इसने 9 छोटी सियाफाम बच्चियों को देखा, सब एक साथ छोड़ दी गई थी। सबकी आंखों में खौफ और तन्हाई थी। कोई भी उन्हें इकट्ठा गोद लेने के लिए तैयार नहीं था। हर तरफ यही फैसला था, उन्हें अलग करना जरूरी है। लेकिन रिचर्ड उनके सामने झुका, आंखों में आंसू तैरने लगे और धीमी आवाज में कह दिया, मैं उन्हें ले जाऊंगा, एक भी कम नहीं। लोगों ने इसे पागल कहा, सोशल वर्कर्स ने शक किया, रिश्तेदारों ने मजाक आड़ा और हमसाए सरगोशियां करने लगे। एक सफेद फाम मर्द 9 सियाफाम बच्चियों की परवरिश क्यों करेगा? मगर मोहब्बत ने रिचर्ड के कदम नहीं रोके। इसने अपना सब कुछ बेच दिया, 2-2 शिफ्टें की और अपने हाथों से 9 छोटे पालने तैयार किए। रातें दूध की बोतलें, लोरियां और किचन की मध्यम रोशनी में नन्ही चोटियां बनाने में गुजरती थीं। मुश्किलात बेशुमार थीं, लेकिन मोहब्बत हंसी और इनकी यादें उनका सहारा थीं। सारा की खनकती हंसी, नाओमी की शरारतें, ला का नर्म दिल। एक एक करके ये बच्चियां परवान चढ़ीं। किसी ने टीचर बनकर नस्लें बदलीं, किसी ने नर्स बनकर मसीहाई की, किसी ने मां बनकर मोहब्बत को आगे बढ़ाया, मगर सब एक बात नहीं भूली, इस शख्स ने उन्हें अपनाया था जब दुनिया उन्हें ठुकरा चुकी थी। आज 2025 में जब रिचर्ड अपनी 9 रोशन बेटियों को अपने गिर्द बैठी देखता है तो इसे महसूस होता है कि इनका ख्वाब पूरा हो गया। वो मोहब्बत जो इन्हें इसके सुपुर्द की थी आज 9 जगमगाती जिंदगियां बनकर उसके सामने है। और ये सिर्फ मोहब्बत थी, एक ऐसी मोहब्बत जो मजहब, नस्ल, रंग, कबीले, शहर और मुल्क सबसे ऊंची साबित हुई। ये इंसानियत की वो रोशनी है जो किसी सरहद को नहीं मानती।